हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में सेट बी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे क्लास 5 मैथ्स ओलंपियाड। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन फीमेल हाउसवाइफ एंड फादर्स। ओके, हमको रिलेशनशिप बतानी है फीमेल हाउसवाइफ और फादर। फीमेल और हाउसवाइफ दोनों सेम हो सकते हैं, जबकि फादर फीमेल भी नहीं हो सकता और हाउसवाइफ भी नहीं हो सकता, तो वो बिल्कुल अलग जाएगा। तो जितनी भी फीमेल्स होंगी वो हाउसवाइफ्स हो सकती हैं, हाँ पॉसिबल है। तो फीमेल के अंदर आ जाएगा हाउसवाइफ, और फादर जो होगा ना तो फीमेल होगा ना तो हाउसवाइफ होगा, तो उसका अलग ही हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये वाली जो इमेज बनेगी ये बनेगी ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में बोला है तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, नहीं। सी में बोला है तीनों में कोई कनेक्शन नहीं है, और ऑप्शन डी में बोला है कि हाउसवाइफ फीमेल हो सकती है, फीमेल फादर हो सकता है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पूजा इज सिटिंग 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट, व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, ये है टोटल 45 स्टूडेंट्स, इसमें पूजा यहाँ पे लेफ्ट हैंड से 18th पोजीशन पे बैठी है। तो पूजा 18 नंबर पे बैठी है, बीच में 17 बच्चे और हैं। राइट हैंड से हमें उसकी पोजीशन बतानी है। तो राइट हैंड से निकालने के लिए अगर हम 45 में से ये 17 स्टूडेंट जो पूजा के आगे बैठे हैं उसको माइनस कर दें, तो पूजा राइट हैंड से जो बैठी है वो है 28th नंबर पे। 28, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर। इसको बनाने के लिए हमें कितनी स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो पहले इस फिगर को नाम दे देते हैं। ये हो गया ए बी सी, देन डी ई एफ जी एच आई जे के, और अब स्ट्रेट लाइंस इसमें काउंट करते हैं। तो जो जो लाइंस हम काउंट कर रहे हैं उसको हम ड्रॉ करते चले जाएंगे ताकि कोई लाइन छूटे ना। ए बी, फिर हो गया एच आई, देन हमने किया जे जी, देन ए ई एच जी सी जी, फिर आई जे, अब ये बी डी हो गया, बी के सी जी ए के। देखो अब कोई भी लाइन छूटी नहीं है, पूरा फिगर हमने रिपीट कर दिया, और ये काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल 11 स्ट्रेट लाइन चाहिए होंगी इस फिगर के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट से तो राइट साइड पे हो जाती है चीज़, और राइट वाली चीज़ लेफ्ट साइड पे हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल देखो ऊपर वाला, इसमें जो शेडेड पार्ट है अभी लेफ्ट साइड में है, अब शेडेड पार्ट हो जाएगा राइट साइड में मिरर इमेज में। अब इस सर्कल को देखो, शेडेड जो है वो नीचे है, ये हो जाएगा ऊपर। अब ये ट्राइंगल में देखो शेडेड राइट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और इस सर्कल में शेडेड ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा। अब ये कॉर्नर वाला शेड अभी लेफ्ट हैंड पे है, अब ये राइट हैंड पे हो जाएगा, और ये इस साइड वाला जो है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इमेज जो है जो हमारी बन के तैयार हुई है, ए बी सी डी में से कौन सी वाली इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैच हो रही है ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ नंबर ऑन द ईदर साइड, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। 423 और 24 में कोई रिलेशन है, उसी बेसिस पे 215 की ये क्वेश्चन मार्क वाला नंबर हमें निकालना है सेम रिलेशन से। तो 423, 423 का 24 से कैसे आ सकता है, कोई देखो लॉजिक, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, मिल गया लॉजिक। सेम चीज़ हम लगाएंगे 215 में, 2 1 ज़ा 2 एंड 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे नंबर होगा 10, विच इज़ ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सम अल्फ़ाबेट्स आर कोडेड इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एज गिवन बिलो, और यहाँ पे लेटर्स और कोड दिए हैं। व्हाट विल बी द कोड फॉर ग्रीस। ग्रीस का कोड निकालना है, बहुत ही ईजी है। देखो जी के आगे डॉलर का साइन है, आर के आगे डॉट है, ई के आगे 2 है और यहाँ भी 2 आ जाएगा, सी के आगे @ है और ई के आगे 2 है, तो ये वाला साइन जो है हमारा ऑप्शन डी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ रोहित इज़ द ब्रदर ऑफ मनीष, मनीष इज़ द हस्बैंड ऑफ नित्या, हु इज़ द मदर ऑफ अमित, हाउ इज़ रोहित रिलेटेड टू अमित। रोहित का ब्रदर है मनीष और मनीष की वाइफ है नित्या, और बोला है नित्या का बेटा है अमित। तो नित्या का बेटा अमित हुआ, यानी कि अमित के पापा भी मनीष हुए, क्योंकि नित्या एंड मनीष हस्बैंड एंड वाइफ थे। अब अमित का रिलेशन बताना है मनीष के भाई के साथ में, तो यानी कि उसके फादर का भाई अमित का क्या लगेगा, चाचा।
चाचा को हम क्या बोलते हैं? अंकल. ऑप्शन ए इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न. यहाँ पे हमें नंबर दिया है 15, 17, 21, 27. क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है. आगे दिया है 45, 57. 15 से 17 पे गए, +2 किया. 17 से 21 पे गए, +4 किया. 21 से 27, +6. 27 से अब इस नंबर पे आने के लिए हम +8 करेंगे, तो ये आ गया 35. अब आगे चेक कर लो. 35 से आगे जाने के लिए +10, फिर +12. 45 + 12 57, यानी कि हमारा पैटर्न करेक्ट है. ऑप्शन बी 35 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है. तो इसमें भी हमको रिलेशन देखनी है. एक फिगर बाहर है और एक फिगर अंदर है. तो यहाँ देखो, बाहर वाली फिगर में 4 लाइन्स हैं और अंदर वाली फिगर में 5 लाइन्स हैं. ऑप्शन बी में बाहर वाली फिगर में 6 लाइन है, अंदर 7 हैं. ऑप्शन सी में बाहर वाली में 5 हैं, अंदर 6 हैं. और ऑप्शन डी में बाहर वाली फिगर में 5 हैं, अंदर 4 हैं. तो देखो, यहाँ 4 से 5 +1 हुआ, यहाँ 6 से 7 +1 हुआ, 5 से 1 +1 हुआ. जबकि ऑप्शन डी में जो फिगर है वो 1 -1 हो रहा है. तो ये तो ऑड हो गया. तो डी इज़ द ऑड वन आउट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर. जब इस तरह की फिगर्स में हमें कभी भी कोई चीज़ काउंट करनी होती है ना, तो उसको लेयर्स में डिवाइड कर लो. ये लेयर 1 हो गई, ये लेयर 2 हो गई, ये लेयर 3 हो गई और ये लेयर 4. अब इसको काउंट करो और इसका आंसर क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अपने अगले वीडियो में और उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब. बाय बाय.